आईपीएल 2026 के मैच नंबर 49 में एसआरएच ने पीबीकेएस को हराकर आईपीएल 2026 के पॉइंट टेबल में आग तो लगाई है, लेकिन पॉइंट टेबल में इन तीन टीमों की टेंशन बढ़ा दी है और पॉइंट टेबल फंसा दी है। पंजाब किंग्स की लगातार तीसरी हार आई है, 3 मुकाबले हार गई है, पॉइंट टेबल में बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हाँ, एसआरएच ने शानदार वापसी की है, नंबर 1 पर आई है। एसआरएच की जीत के बाद कौन कौन सी टीमें जो प्लेऑफ में आ गई है, कौन कौन सी टीमें हैं जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, किन टीमों के बीच में अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। हालांकि अभी तक बात की जाए तो ऑब्वियसली ऐसी कोई टीम नहीं है जो प्लेऑफ में चली गई है, क्वालिफाई कर गई है, और ऐसी कोई टीम नहीं है जिनका पत्ता कट गया है, इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। और किन टीमों के बीच में लड़ाई है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हर एक टीम अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। चाहे वो केकेआर ले लो, चाहे एमआई ले लो, कोई भी टीम अब क्वालिफाई कर सकती है। ऐसी कोई टीम नहीं जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो आखिर इस एसआरएच की जीत के बाद, मैच नंबर 49 के बाद किस टीम को झटका लगा, किस टीम को नुकसान हुआ है, हर एक टीम का प्लेऑफ सिनेरियो क्या रहेगा, पॉइंट टेबल गणित क्या रहेगा, अब वो कैसे क्वालिफाई करेगी, कितनी जीत चाहिए, कितने मैच बचे, पूरा पॉइंट टेबल गणित मैं आपको समझाता हूं। एसआरएच की जीत के बाद आईपीएल 2026 का अपडेट पॉइंट टेबल, जिसमें नंबर 1 पर एसआरएच आ गई है पीबीकेएस को हराकर। टेबल टॉपर नंबर 1 का ताज सजा लिया। एसआरएच ने 11 में से 7 मैच जीत चुकी है, 4 हारी, 14 अंक इसके हैं। नंबर 2 पर पीबीकेएस जो पहले टेबल टॉपर थी, 19 अप्रैल के बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, टेबल टॉपर बदला है। एक पायदान नीचे किसकी, 10 में से 6 जीती, 3 हारी है, 13 अंक इसके हैं। नंबर 3 पर आरसीबी, 9 में से 6 जीती, 3 हारी है, 12 अंक इसके हैं। नंबर 4 पर आरआर, 10 में 6 जीती, 4 हारी, 12 अंक इसके हैं। टॉप 4 में यह है एसआरएच, पीबीकेएस, आरसीबी, आरआर। नंबर 5 पर जीटी 12 अंक के साथ। नंबर 6 पर सीएसके है, नंबर 7 पर डीसी, नंबर 8 पर केकेआर, नंबर 9 पर एमआई, सबसे नीचे है एलआईसी। तो हर एक टीम को 14 लीग मैच खेलना है, 14 में से 8 मैच जीतने होंगे ताकि वो प्लेऑफ में पहुंच जाए। शायद इस बार नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी टीम होगी 14 में से 7 जीतकर क्वालिफाई करेगी, क्योंकि पॉइंट टेबल पूरी तरह से फंसने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं टेबल टॉपर एसआरएच की। एसआरएच 11 में से 7 जीती है, तो अब चाहिए इसको सिर्फ 1 जीत। एसआरएच को प्लेऑफ में जाना है तो आगे 3 में से 1 मैच जीतना होगा, जो कि जीत सकती है। अच्छा खेल रही है ये, और इसके काफी ज्यादा चांस है एसआरएच क्वालिफाई कर जाएगी। 3 में से सिर्फ 1 मैच जीतना। नंबर 2 पर पंजाब है, अब ये 10 में से 6 जीती है। पंजाब को अगर प्लेऑफ में जाना तो आगे 4 में से 2 मैच जीतने होंगे। नंबर 3 पर आरसीबी, 9 में से 6 जीती। अगर आरसीबी को प्लेऑफ में जाना तो आगे इसके 5 मैच बचे, तो बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि मैच कम खेली है पंजाब, एसआरएच से कम खेली, आरआर से कम खेली, जीटी से कम खेली है। क्योंकि आरसीबी को अगर प्लेऑफ में जाना तो 5 में से 2 मैच जीतने होंगे, जो कि काफी ज्यादा चांस है आरसीबी के। पिछली साल की चैंपियन टीम, डिफेंडिंग चैंपियन, क्वालिफाई कर सकती है इस बार भी। नंबर 4 पर आरआर, ये 10 में से 6 जीती, और अगर आरआर को प्लेऑफ में जाना है तो अब 2 मुकाबले और जीतने होंगे, यानी कि 4 में से 2 मैच जीतने होंगे इसको। नंबर 5 पर जीटी है, अब 10 में से 6 जीती है, 10 में से 6 जीती, सिर्फ इसको चाहिए 2 जीत, और आगे प्लेऑफ में जाने के लिए 4 में से 2 मैच इसको भी जीतने होंगे। एक बार फिर से समझेंगे, एसआरएच को चाहिए 3 में से 1 जीत, पंजाब को 4 में से 2 जीत, आरसीबी को 5 में से 2 जीत, आरआर को 4 में से 2 जीत, जीटी को 4 में से 2 जीत। 5 टीमें होगी। नंबर 6 पर सीएसके हैं, अब सीएसके को 10 में से 5 जीती है, तो 3 जीत की जरूरत है। तो आगे प्लेऑफ में जाने के लिए सीएसके को 4 में से 3 मैच जीतने होंगे। मुश्किल है लेकिन कर सकती है। नंबर 7 पर डीसी, जो कि बहुत मुश्किल है, 10 में से 4 ही जीती है, तो आगे चारों के चारों मुकाबले ये जीतती है तो प्लेऑफ में चली जाएगी। नंबर 8 पर केकेआर, 9 में से 3 ही जीती है, और 100% हम यूं कह केकेआर अपने खुद के दम पर जा सकती हैं। बाकी टीमें तो देखो, जैसे एमआई, एलआईसी है, वो बात की बात है, भगवान भरोसे है, लेकिन केकेआर अपने खुद के दम पर जा सकती है। कैसे? देखो, एक इसका नो रिजल्ट रहा है, 7 अंक अभी है, आगे 5 मैच बचे, 5 के 5 ये जीत जाती है तो ज्यादा से ज्यादा यह 17 अंक हासिल कर सकती हैं। और हो सकता है कि अगर 5 में से 4 ही जीतती है, 1 हारती है, तो इसके फिर होंगे 15 अंक, और 15 अंक के साथ भी क्वालिफाई कर सकती, क्योंकि ये 1 अंक इसको प्लेऑफ में पहुंचा सकता है। अभी तक केकेआर की उम्मीदें बरकरार है। नंबर 9 पर एमआई, इसका तो भाई पत्ता करता हुआ नजर आ रहा है, भगवान भरोसे है, 10 में से 3 ही जीती है, और आने वाले सभी मुकाबले, यानी कि 4 मुकाबले ये जीत जाती है तो भी ज्यादा से ज्यादा 14 अंक हासिल कर पाएगी। और इस बार नहीं लग रहा है कि कोई टीम ऐसी होगी जो 14 अंक हासिल करने वाली क्वालिफाई करेगी। इससे ऊपर और भी है भाई, केकेआर है, डीसी है, सीएसके है, जीटी है, आरआर है, वो भी तो है।
अगर उनके 14 अंक रहेंगे तो फिर एमआई नेट से हार जाएगी। और वैसा ही एलआईसी का हाल है, ये भी 14 अंक हासिल कर सकती है। तो एमआई एलआईसी का तो यहाँ से पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। बाकी केकेआर, डीसी, सीएसके और इधर देखो जीटी, आरआर, आरसीबी लड़ाई लड़ रही है। एसआरएच, पंजाब, आरसीबी, 3 टीमें को तो देखो काफी ज्यादा चांस है कि ये तो प्लेऑफ में जाएगी ही जाएगी। तो ये 3 टीमें मेरे हिसाब से क्वालिफाई करेगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी कौन सी 4 टीमें होगी जो इस बार प्लेऑफ में जाने वाली है, क्वालिफाई करेगी।